नमस्कार, जय हिंद। बहुत इंतजार करना पड़ा आप लोगों को बिहार पुलिस क्लास के लिए, लेकिन अब आपका इंतजार जो है वो समाप्त हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस की क्लास कंटिन्यू कर दिया हूं। जी हां, आज से आपको प्रतिदिन बिहार पुलिस का क्लास मिलेगा। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि बिहार पुलिस में अब तक जो एग्जाम हुए हैं, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, पहले हम उन सारे टॉपिक को एक एक करके चुन चुन के उसका सफाया करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस को भी कवर कर लेंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि नई जो वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस की, उसमें आप भी अपना सपना साकार करें, तो बिल्कुल जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। देखिए आप लोग के लिए कितनी मेहनत से मैं ये सब कुछ अरेंज कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वह होगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से प्रश्न आता है, और देखिए एग्जाम के ही लिहाज से नहीं, आप इस विश्व के ही एक भाग हैं, तो जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहीं किताब से उठा करके पढ़ लूंगा, तो ये मान लीजिए ये सारी चीजें आपको एक किताब में नहीं मिलने वाली है। आप जो भी किताब रखे होंगे आप देख लीजिए वीडियो के लास्ट में, जब मैं और चीजें को इसमें ऐड करूंगा तो देखिएगा कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको जानकारी नहीं है और वही चीज आपको एग्जाम में पूछा गया है। मैं बताऊंगा क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध। तो जब जब भी नाम आता है प्रथम विश्व युद्ध का, तो दिमाग में आता है कि भैया ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, है ना। क्योंकि जब इसका नाम आएगा तो ये जानेंगे कि शुरू कब हुआ और क्यों हुआ। ये दो बातें तो आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। तो ये जान लीजिए कि वर्ष 1914, कितना, 28 जुलाई 1914, डेट याद रखिएगा। 28 जुलाई 1914 को जो है इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों शुरू हुआ, तो कारण क्या आप बताने वाले हैं, जरा ये भी जान लीजिए। मैं यहां पर कारण जो है वो लिख देता हूं कि इसका जो कारण है ये जान लीजिए। इसका मुख्य कारण है ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण करना। जी हां, ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण करना, मतलब ऑस्ट्रिया जो है उसने सर्बिया पर आक्रमण किया है। क्यों किया है यह भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर ये जो कारण है ये लिख दे रहा हूं, ऑस्ट्रिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रिया है उसने सर्बिया पर आक्रमण किया और माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वह यहीं से हो गई है। ऑस्ट्रिया ने जो आक्रमण किया सर्बिया पर, तो इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का जो है शंखनाद हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह जान लीजिए क्यों आक्रमण किया था ऑस्ट्रिया, आखिर ऑस्ट्रिया की कोई वजह रही होगी ना। तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, जी हां, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई थी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। जी हां, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी, फिर से याद रखिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सेराजेवो में कर दी गई थी। तो भैया जब आप इसके राजकुमार का हत्या कर देंगे तो ये बैठा तो नहीं रहेगा। हालांकि सर्बिया ने इनकी सारी शर्तें मान ली थी कि चलिए मैं जो भी हर्जाना है वो दूंगा, तब भी ऑस्ट्रिया जो था उसने विचार बना लिया था कि मैं हमला करूंगा ही करूंगा। ये दो देश की घटना है,
बाद में इसमें बहुत सारे देश शामिल होते गए और एक विश्व युद्ध का रूप ले लिया है। तो हम लोग बाकी चीजें और जानेंगे। यहां तक आप जान गए कि कारण क्या था। अभी आप देखेंगे कि समापन कब हुआ था। तो जब समापन होगा तो मैं इसमें डेट आपको डाल दूंगा कि समापन कब हुआ था। तो ये तो हो गया युद्ध का बीजारोपण या शंखनाद। ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करना ही प्रथम विश्व युद्ध का जो है वह शंखनाद है, शुरुआत है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको पहला ये याद रखना है, पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये बता दीजिएगा ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए, अब होता क्या है कि ये लोग आक्रमण करते हैं तो यहां पर आपको दो ग्रुप बन जाता है। जैसे गांव में लड़ाई होता है, आप लोग देखते हैं, तो एक पूरब टोला एक पश्चिम टोला, दोनों टोला वाले लड़के जो है वह भिड़ जाते हैं एक दूसरे से, है ना। यहां भी यही हुआ, ग्रुप बन गया। फर्स्ट ग्रुप जो था वह मित्र राष्ट्र या मित्र शक्ति कह लीजिए। देखिए, फर्स्ट ग्रुप जो है वह मित्र शक्ति का है, और जो सेकंड ग्रुप है वह केंद्र शक्ति। इसको आपको धुरी राष्ट्र भी मिलेगा। तो देखिए, केंद्र को ही धुरी कहा जाता है। आप लोग शायद जानते भी हो या ना भी जानते हो तो जान लीजिए, केंद्र को ही धुरी कहा जाता है। तो धुरी राष्ट्र या केंद्र राष्ट्र या धुरी शक्ति या केंद्र शक्ति, ये सब कुछ आपको याद रखना है ना। एक ही नाम है। तो दूसरा ग्रुप केंद्र शक्ति है और पहला ग्रुप जो है वह मित्र शक्ति है। हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे कि विजयी कौन होता है, जीतता कौन है, मित्र जीतता है कि धुरी जीतता है, दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहां से प्रश्न जो है वह भरमार हो जाता है परीक्षा में कि भैया इनमें से कौन मित्र राष्ट्र में नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था जरा सा हम जान लेते हैं। इस पर फोकस करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है बिहार पुलिस में, यहीं से प्रश्न आपको सर्वाधिक मिलेंगे, इन्हीं 5 लाइन से। तो इस 5 लाइन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। तो इसमें कौन कौन है जरा जान लीजिए। तो सबसे पहले ब्रिटेन, आप अगर ठेठ भाषा में जानना चाहें तो जान लीजिए कि जो इंग्लैंड का अपना इंग्लैंड और उसका इंग्लैंड का जो साम्राज्य जहां उसने कब्जा किया था, जैसे इंग्लैंड भारत पर भी कब्जा किया था उस समय, है कि नहीं, और भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इंग्लैंड और उसका पूरा साम्राज्य या ब्रिटेन और उसका पूरा साम्राज्य, कहने के लिए मैं बता रहा हूं, ब्रिटेन और उसका पूरा जो साम्राज्य था वह आपका शामिल था मित्र शक्ति में। जी हां, ब्रिटेन और पूरा साम्राज्य, मतलब कि जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था वो भी, ठीक ना। चलिए, भारत भी मित्र शक्ति में ही शामिल था। अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत, तो बताएंगे क्या, क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो भी था भैया वो सब मित्र शक्ति में ही था। तो भारत ब्रिटेन का ही तो भाग उस समय हो गया था, क्योंकि उसने कब्जा कर लिया था, गुलाम बनाया था। तो भैया अब जो वो जिधर से लड़ाएगा उधर से लड़ना पड़ेगा। तो ब्रिटेन और उसके साम्राज्य यानी भारत भी इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पर फ्रांस, जी हां, फ्रांस भी मित्र शक्ति में ही शामिल है। कौन? फ्रांस। नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस। अब आप जान ही रहे हैं कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया में पहला युद्ध हुआ था, तो सर्बिया जो है वह भी मित्र शक्ति में ही था, और इसी की वजह से तो सब कुछ हुआ है। तो ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, एक और देश है बेल्जियम, और एक जापान। ये वही जापान है जो बाद में दिक्कत इसको होती है, इस पर परमाणु हमला भी होता है। हालांकि ये दूसरे विश्व युद्ध की बात होगी, फिर हम दूसरे विश्व युद्ध जब चर्चा करेंगे तब जानेंगे कि ये जापान जब मित्र शक्ति में ही है तो कैसे फिर इस पर हमला होता है। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो जान लीजिए, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सर्बिया है, बेल्जियम है, जापान, ये तो है ही। साथ ही साथ देखिए रूस भी था, और कौन था? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, रोमानिया, इटली। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, रूस, यूएसए, रोमानिया, इटली। इसमें से बहुत सारे नाम मैं अभी आपको याद करा दूंगा, परेशान मत होइए कि सर कैसे याद होगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी। चलिए, तो ब्रिटेन आप जान लीजिए कि ब्रिटेन और उसके साम्राज्य ये मित्र शक्ति में थे। एक तो ये फ्रांस थे। आप जानेगा कि सर्बिया की ही वजह से सब कुछ हुआ था, तो सर्बिया तो रहेगा ही रहेगा।
एक आपको बेल्जियम, जापान और फ्रांस, ये थोड़ा सा फोकस करना है। अब देखिए रूस भी था, बट रूस निकल जाता है, रूस निकल जाता है। अब परीक्षा में यहीं से प्रश्न शुरू। प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब निकला था? तो रूस जब निकला था वो याद रखिए, तो यह दिसंबर 1917 में यह बाहर हो गया था। याद रखिएगा, दिसंबर का महीना था, 1917 ईस्वी रहा, उसी समय यह बाहर हो गया था। मतलब ये मित्र शक्ति से चला गया था कि मैं अब नहीं रहूंगा मित्र शक्ति में। तो पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है कि रूस जो है यह दिसंबर 1917 में बाहर हो गया है मित्र शक्ति से। ठीक, ये जिस वर्ष बाहर हुआ है, इसके बाहर होने से पहले अमेरिका उसी वर्ष शामिल हुआ था। तो जान लीजिए कि रूस बाहर हुआ था और उससे पहले अमेरिका शामिल हुआ था, यानी यूएसए यह 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। तो एग्जाम में यह भी प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा कि युद्ध खत्म होने से 1 साल पहले ये लोग शामिल हुए थे और रूस निकला था। जानते हैं एक बात, ये विश्व युद्ध इतना लंबा चला क्यों? बहुत सारे देश इस फिराक में थे कि जो जीतेगा उसी के साथ हो लेंगे, जो जीतने वाला होगा उसी के साथ हो लेंगे। अमेरिका भी उसी में से था, ये भी ताक में ही था कि जिसका पलड़ा मजबूत हो उसके साथ चल लेंगे। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं, जैसे ही जानता है कि इधर जीतने वाला है, थोड़ा सा लगता है, इसको आभास होता है, यह आखिरी के वर्ष में, मतलब 1917 में, 18 में युद्ध खत्म होगा, 1 साल पहले 1917 में यह शामिल हो जाता है। 6 अप्रैल 1917 को यह शामिल होता है, उधर रूस 6 महीने 7 महीने बाद निकल जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यूएसए शामिल होगा, रूस बाहर होगा 1917 में। नोटेड? ओके सर। चलिए, रोमानिया, रोमानिया भी उसी में था कि बाद में आने वाला, जैसे जो जीतेगा उसमें घुसने वाले में थे। तो रोमानिया जो है यह अगस्त 1916 में आया है, यह 17 में आया है, रोमानिया 16 में आया है, इटली 15 में आया है। तीनों को आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, इटली 15 में मित्र शक्ति में आया, रोमानिया 16 में आया, अमेरिका 17 में आया और उसी 17 में रूस जो है वह बाहर चला गया है। एक बार फिर से इसको ध्यान दे दीजिए, इटली 15 में आया, रोमानिया 16 अगस्त में आया, इटली मई में, यह अगस्त में 16 में, यूएसए 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ, रूस जो है यह दिसंबर 1917 में बाहर हो गया। ये तो मित्र शक्ति का जो है स्ट्रक्चर है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इटली पर बहुत सारे लोग, आप जब छोटे किताब में पढ़ेंगे ना, तो इटली को बताया गया है कि वह धुरी राष्ट्र में था, जो कि गलत बताया गया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा क्यों ऐसा किताबों ने, छोटे छोटे किताब में बताया गया है कि इटली जो है वह धुरी में था। लेकिन देख लीजिए इटली को हमने कहां दर्शाया है, इटली को हमने मित्र में दर्शाया है। अब आप कहेंगे कि सर आप ही गलत हैं, तो चलिए मैं आगे जब आपको इसमें बताऊंगा धुरी राष्ट्र में, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ये इटली शुरुआत से नहीं था, बल्कि मई 1915 में ये शामिल हुआ है। तो ये आप यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा देश कब आया है ये आप जान गए हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग ग्रुप 2। यहां से भी प्रश्न आपको भयंकर देखने को मिलेगा। ग्रुप 2 में कमी है शामिल, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ग्रुप 2 में कौन कौन है केंद्र शक्ति या धुरी में? एक तो जर्मनी है और दूसरा आपका ऑस्ट्रिया है। ये वही ऑस्ट्रिया है, यह वही ऑस्ट्रिया है जिसके राजकुमार की हत्या, है ना, जो सर्बिया पर आक्रमण किया था, तो राजकुमार की इसकी हत्या हुई थी सेराजोवो में, तभी इसने इस पर हमला किया था। यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का था और ये सेकंड ग्रुप का था। तो ऑस्ट्रिया तो आप जान ही जाएंगे कि ऑस्ट्रिया है। जर्मनी भी इसी के साथ था। आगे चलिए, तुर्की, तुर्की भी धुरी राष्ट्र का ही हिस्सा था। और बुल्गारिया, जी हां, नाम चारों को याद रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बुल्गारिया, ये चारों जो हैं यह मुख्य रूप से धुरी राष्ट्र यानी केंद्र शक्ति यानी केंद्र राष्ट्र का हिस्सा बने थे। कुछ इसमें बाद में बने हैं, तो उसको भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस में आया था, है ना, यह भी पूछा गया था लेटेस्ट में। तो याद रखिए बुल्गारिया जो है यह अक्टूबर 1915 में शामिल, कब शामिल? अक्टूबर 1915 में यह शामिल हुआ है। ठीक,
ये जान लीजिए। तुर्की कब शामिल हुआ है? नवंबर 1914, यानी कि तुर्की पहले ही शामिल हो गया है, बुल्गारिया बाद में शामिल हुआ है। दोनों को याद रखिएगा, तुर्की 14 में और ये जो है वह 1915 अक्टूबर में शामिल हुआ है। नोटेड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं कि जो इटली है वह धुरी राष्ट्र में है कि मित्र वाले में है, क्लियर करता हूं। देखिए, इनका एक त्रिगुट था, ये जो केंद्र शक्ति था ना, इनका एक त्रिगुट था, त्रिगुट बनाए थे लोग। इस त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीन थे। कौन कौन थे मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है ना। एक जर्मनी था, प्लस ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था और प्लस एक आपका ये इटली था। ये त्रिगुट में ये तीनों शामिल थे। तो कभी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि त्रिगुट में कौन शामिल थे, तो बता दीजिएगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, तीनों का नाम आपको याद रखना है। लेकिन ये इटली क्या करता है कि इस त्रिगुट से बाहर होकर के और आ जाता है मित्र शक्ति में। तो इस वजह से बहुत सारी किताब में मैंने देखा है कि इटली को वो केंद्र शक्ति में ही रख रहे हैं, जबकि इटली तो 15 में बाहर आ गया है ना, मित्र शक्ति में चला गया है ना, तो क्यों उसको धुरी राष्ट्र में आप बता रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। इटली जो है भले ही शुरुआत में लग रहा था कि इनके साथ है, लेकिन जैसे युद्ध थोड़े दिन चलता है बस ये निकल करके आ जाता है कि भैया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अपना त्रिगुट रखिए, हमारा जरूरत न है। तो जान लीजिए कि त्रिगुट में शामिल जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, तीनों को आप याद रखेंगे और कब शामिल हुआ है ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि ये टीम जो है ये हार जाती है, ये टीम हार जाती है और ये टीम जीत जाती है। इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जी हां, इनको जो है आत्मसमर्पण करना पड़ता है आखिरी में। अब ये भी बता देंगे कि कब आत्मसमर्पण किया था, घबराइए मत। ये जान लीजिए कि 1918 में ही ये लोग आत्मसमर्पण करेंगे। 1918 में जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे। कब करेंगे, किस महीने में करेंगे, बताऊंगा मैं। तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब आपको पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, उसको हम लोग जान लेते हैं। पूछता है कि काला हाथ गुप्त संस्था जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चर्चित भी रहा ये कहां का था, तो याद रखिएगा यह सर्बिया का था। कहां का था, देखिए यहां पर कहां गया सर्बिया, अभी हमने लिखा है ना, हाँ ये इधर तो लिखे हैं, हम उधर ढूंढ रहे हैं। सर्बिया का था, जिसी के वजह से तो लड़ाई हुई थी। तो सर्बिया की ही गुप्त संस्था जो थी उसका नाम था काला हाथ। एक और आता है जो कि प्रथम विश्व युद्ध से थोड़े पहले की घटना है, मोरक्को संकट। ये सब इनका मतलब प्रथम विश्व युद्ध में योगदान रहा किसी न किसी कारण से, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको पूछा जाता है। मोरक्को संकट कब आया था, तो इसका बता दीजिएगा वर्ष 1906, ठीक ना। अब आपको पूछता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वुडरो विल्सन, नाम याद रखिएगा, वुडरो विल्सन। मैं कहिए तो लिख देता हूं क्योंकि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे ना। वुडरो विल्सन, ठीक। अब पूछता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। पूछेगा कि ब्रिटेन का, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, शुरुआत जब हुआ था तब कोई और था और 1916 से कोई और था, लेकिन आपको जाना जाता है लॉर्ड जॉर्ज के नाम से, लॉर्ड जॉर्ज। क्या नाम था, लॉर्ड जॉर्ज। ये आपके 1916 से 1918 तक रहे थे। क्या नाम था, लॉर्ड जॉर्ज। मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए लॉर्ड जॉर्ज जो हैं यह 1916 से 1918 तक। अब 14 से 16 तक कौन था, 14 से अगर पूछे कि 14 से 16 तक कौन था, तो हेनरी स्क्वाइथ। जी हां, हेनरी स्क्वाइथ जो थे वह 1914 से 16 तक थे और 16 से 18 तक ये थे लॉर्ड जॉर्ज। तो दोनों का नाम याद रखना है, हेनरी स्क्वाइथ और लॉर्ड जॉर्ज। मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ये आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ और आ जाते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो पेरिस शांति सम्मेलन आपका 18
18 जून 1919। इसमें 27 देश थे शामिल, ये भी आप याद रखिए। वर्साय की संधि ठीक 10 दिन बाद 28 जून 1919, याद रखिएगा 28 जून 1919। जूतलैंड का युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 31 मई 1916, यह समुद्र में युद्ध हुआ था, जूतलैंड का युद्ध, याद रखिएगा। 31 मई 1916। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919। वर्साय की संधि 28 जून 1919। ये तीनों आप याद रखिएगा, इधर भी आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, इसको आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये सारा चीज तो हो गया, अब ये युद्ध जो है वह समाप्त कब हुआ। सबसे बड़ा जो मेन आपका यही तो था कि समाप्त कब हुआ। सर शुरू तो करा दिए, अब समाप्त भी करा दीजिए, तो समाप्त कर लीजिए अब 11/11/1918, यानी कि 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध जो है वह समाप्त हो गया है। शुरू कब हुआ है भैया? 28 जुलाई 1914। समाप्त कब हुआ है? 11/11/1918। तिथि बिल्कुल याद हो जाएगा, यानी कि 11 नवंबर 1918 को इस युद्ध की समाप्ति होती है। अब एक बार जरा सर रिकॉल कर लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और जो आपको बताने वाला था, कह रहा था कि मैं बताऊंगा कि बुल्गारिया कब निकला और तुर्की कब बाहर निकला, है ना, तो ये भी आपको मैं बता ही देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं फिर आप कहेंगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं, समय नहीं मिल पाता है। ले लिए? देखिए बहुत ही आसान है, इसको कुछ करना नहीं है, आपको याद करना। आपको अगर लग रहा हो कि डेट उट बड़ा टफ बताएंगे तो कुछ नहीं टफ बताएंगे, मैं बता दे रहा हूं, आप आसानी से याद कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा खाली दिमाग लगा दीजिएगा, है ना। बुल्गारिया शामिल कब हुआ था ये जान लीजिए। बुल्गारिया शामिल कब हुआ था? अक्टूबर 1915 में। ठीक, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम कि ये आत्मसमर्पण कब करेगा। तो देखिए अब आप जान ही रहे हैं कि 1918 में ही युद्ध समाप्ति हुई थी, तो ये तो मान लीजिए कि जब समाप्ति हुई थी उसी समय ये लोग आत्मसमर्पण किए होंगे। तो बिल्कुल ये अक्टूबर में शामिल हुए थे, लेकिन आत्मसमर्पण सितंबर यानी 1 महीना पहले। तो बुल्गारिया जो है वह सितंबर 1918 में ये समर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? समर्पण, ठीक ना, ये समर्पण कर दिया था सितंबर, मतलब अक्टूबर में आया और 1 महीना पहले समर्पण किया 1918 में। नवंबर में ये शामिल हुआ है, इसका भी ठीक वही है, ये अक्टूबर 1918, मतलब ये जब आए हैं उससे 1 महीना पहले 4 साल पर ये लोग कर दिए हैं। मतलब 14 में आए, 18 में आए, नवंबर में, और समर्पण अक्टूबर में किए। तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका सितंबर में समर्पण किया है, ये आपका अक्टूबर में समर्पण किया है। ये सब समर्पण किए हैं और कुल मिलाकर के यही प्रथम विश्व युद्ध का निष्कर्ष रहा। ये टीम हार गई है, ये टीम जीत गई है। जीतने वाले टीम में कौन कौन है ये आपको याद रखना है, हारने वाले टीम में कौन कौन है ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्था है और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनको याद रखना है। कुछ शांति सम्मेलन और कुछ युद्ध जो है उसको आपको याद रखना है। पेरिस शांति सम्मेलन में याद रखिएगा 27 देश थे, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा व्यवहारिक चीज मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये युद्ध भैया ये तो 2 देशों का युद्ध था, तो ये इतना लंबा चला कैसे, 4 साल कैसे चला? 4 साल से भी ज्यादा चला ना, कैसे चला? तो देखिए इसमें पहली बात तो कि दोनों जो पार्टी थी ना वह मुकाबले बराबर की पार्टी थी, शक्ति कमजोर नहीं था। भले आपको इसमें लग रहा होगा इतने सारे देश, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारे देश बाद में आए हैं और ये जो सारे हैं ये भी कमजोर नहीं थे, ये भी मजबूत थे। तो दोनों में पहले तो बराबरी का था, तो जब बराबरी का होगा तो भैया ज्यादा तो चलेगा ही। दूसरा कारण क्या था कि इसमें बहुत सारे देश इस फिराक में थे कि जो जीतेगा मैं उसमें जाऊंगा, तो इंतजार कर रहे थे। तो बाद में जाकर के जुड़ते गए, इस वजह से इनका जो पीरियड है वो भी लंबा होता गया। कहने का मतलब क्या है कि 1914 में शुरू हुआ, कुछ लोग 15 में जुड़े, कुछ 16 में जुड़े, तो फिर आगे बढ़ गया।
फिर कुछ 17 में जुड़ गए, तो फिर आगे बढ़ गया। ऐसे करके ये इस युद्ध को एकदम बढ़ा दिया गया। शुरू तो 2 देशों से ही थी, लेकिन ये समझिए कि लगभग विश्व में ये फैल चुका था। इस वजह से ये विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाने लगा। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट जो नहीं ले पाए थे वो ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे, और प्रथम विश्व युद्ध से अब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपको ये चीज बार बार बताते हैं कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जिस टॉपिक को एक बार मैं करा दिया, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, वहां से प्रश्न नहीं छूटेगा। अब एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि एकदम क्लास को कंटिन्यू रखें तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि देखिए जब आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को तो मुझे लगता है कि आप लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, और रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर बीच में ही मैं क्लास को रोकना चाहता हूं। जब भाई आप लोग देखना ही नहीं चाहते तो किसके लिए बनाऊंगा? तो ये इस बार ये ना करिएगा, वीडियो को देखिएगा, चीजों को लिखिएगा, नोट्स वगैरह जो भी होगा बना लीजिएगा, ताकि ये ऐसा नहीं है कि एक ही बिहार पुलिस के लिए है, ये किसी भी बार आए वैकेंसी बिहार पुलिस की, क्योंकि जब तक ये सिलेबस रहेगा तब तक ये टॉपिक जिंदा रहेगा, ये टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो है आप कभी भी तैयारी करिए तो इन सारे टॉपिक को पढ़िएगा, यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और आप शेयर भी करेंगे, और नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके। और एक चीज और बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको जो भी पीडीएफ वगैरह होता है वो आपको वहां प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर जब एग्जाम नजदीक आएगा तो सेट्स आपको लगवाते हैं, हम पता ही है आप लोगों को, तो वहां आपको सेट्स भी लगवाया जाएगा, क्विज भी कराया जाएगा। तो जुड़िएगा जरूर। तो चलिए अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर कोई गिला शिकवा या कुछ कहना चाहते हैं, या कोई समस्या है किसी भी प्रश्न में, या कोई भी बात आपके लाइफ से जुड़ी हुई, या कोई समस्या हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब समाप्त करते हैं वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।